हेलो दोस्तों। आज हम रेलवे के कुछ शेयर्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला शेयर है, क्या नाम है, इरेडा। इरेडा रिन्यूएबल एनर्जी। कई लोगों का ये सवाल है, सर ये शेयर गिरता क्यों जा रहा है? तो 310 से गिरता गिरता कहाँ पर आ गया? 227 पे आ गया, 227 पे आ गया। तो गिरता क्यों जा रहा है? आप इसके रिटर्न भी तो चेक करो यार, ये भागा कितना है। हम्म। चलो भागा कितना है वो देखिए, और अपने टॉप लेवल से गिरा कितना है। 284 से अभी 20% ही करेक्ट हुआ है। और जब इतने हैवी रिटर्न दिखाया 262, जब थोड़ा टाइम लगता है शेयर को, भी ये नहीं कि भागते रहेगा लगातार, भागते भागते तो ये पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। उसका पैटर्न समझिए। पहले चला, फिर चलने के बाद फिर थोड़ा रुका, फिर करेक्शन दिखाया, फिर ऊपर गया, फिर धीरे 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 फिर देखिए एकदम जंप, फिर करेक्शन दिखा रहा है। पैटर्न समझ गए। और रही बात इसके मार्केट कैप की, मार्केट कैप 62,000 करोड़ का है। आपको क्या लगता है कि ये 1 लाख करोड़ का नहीं होगा? 2 लाख करोड़ का नहीं होगा? जरूर होगा। जब तक इस कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ नहीं हो जाता, मेरे को नहीं लगता ये कंपनी खराब है। बस थोड़ी न्यूज ऊपर नीचे आ जाती है तो उसमें शेयर करेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब इसके एक न्यूज निकल के आई है, क्या, कि इरेडा के शेयर आगे चल के सेल हो सकते हैं। कितने? ये देखिए 10% गवर्नमेंट से शेयर कर सकती है, तो इसलिए इसे प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन आपको इन बातों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बिजनेस में दम होना चाहिए। अब इस कंपनी के बिजनेस में दम नहीं है क्या? आप बताइए। रेनोवल सेक्टर में काम करती है, और ये पहले भी तो ऐसे करेक्शन दिखा चुकी है? करेक्शन कहाँ से, 195 से कितना 30% डाउन हो गया था, और यहाँ पे 6% डाउन हो गया। थोड़े बहुत करेक्शन आते रहते हैं। और यहाँ पे भी 20% डाउन है। कंपनी एकदम लीडर, कंपनी के मार्केट के में कोई खराबी आ रही है मतलब रिजल्ट में? रिजल्ट देखिए, रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, ईपीएस बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है। तो कमी कंपनी में तो कोई कमी नहीं है। आपको क्यों कमी कमी लग रही है? मैं इतना बताना चाहूंगा, ये बड़े इन्वेस्टर्स, ये जितने बड़े बड़े होते हैं लोग, ये डराते हैं कि कंपनी गिर रही है, बेच के निकल जाओ। और जैसे ही आप बेच के निकलोगे ना, तो ये शेयर भागना क्यों स्टार्ट हो जाता है? आप बोलते हो कि सर मैं खरीद लेता हूँ तो शेयर गिर जाता है, और जैसे ही बेच देता हूँ तो भागना स्टार्ट हो जाता है। बात यही है कि वो आपको भगा के निकाल देंगे, फिर वो खुद बाय कर लेंगे, और फिर शेयर भगा देंगे, और फिर भागेगा शेयर। फिर आपको दुख होगा कि मैंने क्यों बेच दिया, मैं और होल्ड कर लेता। तो इसलिए कंपनी में बने रहे, कंपनी का बिजनेस बढ़िया है। आने वाले 8-10 साल कहीं नहीं गई कंपनी। इतना तो यार कम से कम 10-15 साल के लिए तो सोचिए। तो कोई शॉर्ट टर्म में कर रहा है तो भी इसके लिए मौका है, क्योंकि कंपनी अपने 20% का करेक्शन दिखा चुकी है। कंपनी में कोई कमी नहीं है। चलिए दोस्तों, दूसरे शेयर के बारे में बात करेंगे। दूसरे शेयर का नाम है आईआरएफसी। आईआरएफसी आपको कैसा लगता है, कैसी कंपनी है? कंपनी जैसी भी हो, बहुत बढ़िया कंपनी है। पूछिए को, कंपनी फाइनेंस देने का काम करती है। किसको फाइनेंस करेगी? रेलवे को, गवर्नमेंट को। एक तरीके से जो कंपनी गवर्नमेंट को फाइनेंस करेगी, वो कंपनी कहीं भागेगी क्या? जो जिससे कोई फाइनेंस कर रही है गवर्नमेंट, कहीं भाग जाएगी है? आप बोल रहे हो कि सर ये करेक्शन दिखाता जा रहा है, इतना करेक्ट हो गया, ये करेक्ट हो गया, कि ये टॉप लेवल से कितना करेक्शन हो चुका है? 26%। क्या ये पहले करेक्शन नहीं हुआ इतना बड़ा है? आप ऐसे कैसे लग सकता है आपको कि पहले भी ऐसे इतना करेक्ट हो चुका है शेयर है? और फिर वहां से जब ये भागना स्टार्ट हुआ तो 70-75% के रिटर्न सीधे मिल गए। और ये भी करेक्ट कहाँ से हुआ था? 175 रुपए से करेक्ट हुआ था। और आप इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए। मैक्सिमम चार्ट में ये कई सालों तक कंसोलिडेट करता रहता। जब तो आपको ये शेयर अच्छा नहीं लगा, तभी आज भाग रहा है। जब आपको अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग भी रहा है, चलो ठीक है, अब कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, अच्छा भी लगना चाहिए। लेकिन लेकिन आपको थोड़ा करेक्शन हो जाता है 20-25-30% का, तो आप बोलते हो सर अब क्या करें, अब गिर रहा है। अरे भाई, कंपनी का धंधा समझो, कंपनी को कहीं फैक्ट्री लगानी नहीं है, कुछ करना नहीं है। बस क्या करना है, जाके गवर्नमेंट की कंपनियों को, रेलवे वालों को फाइनेंस करना है। अब इससे बढ़िया कंपनी ना, कोई दिक्कत ना, किसी चीज की दिक्कत, बस फाइनेंस करो और इंटरेस्ट लो बस। इससे बढ़िया कोई कंपनी है? और इसके नेट प्रॉफिट में भी कोई कमी नहीं है, नेट प्रॉफिट कोई कम कर हो रहा हो,
किसी में कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रेवेन्यू बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रही है, ईपीएस बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम बढ़ा है लेकिन बढ़ रहा है। अब इसकी एक न्यूज निकल के आ रही है, मैं आपको न्यूज दिखाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, पीएम मोदी लॉन्चेस रेलवे नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ओवर 3800 करोड़ इन ओडिशा। ओडिशा में 3800 करोड़ का ऑर्डर आया है हाईवे बनने के लिए प्रोजेक्ट। तो अब उसका फाइनेंस कौन करेगा? यस, अपनी आईएफसी फाइनेंस करेगी। अब आप पैनिक करने लग जाते हो कि कंपनी गिर रही है, कंपनी खराब हो गई, कंपनी कंपनी ने रिटर्न बना तो दिया इतना, लेकिन गिर गिर क्यों रही है? बढ़नी चाहिए। अब एक बात बताइए, कब आई थी है? 2021। 2021 से लेके कब तक? 2023। 23 छोड़ दीजिए आप, इतना इतना ही ले लीजिए जो 2022 तक, एक डेढ़ साल। उसमें आप, कोई इसके बारे में बात भी करना पसंद नहीं करता था, लेकिन आज लोग बोलते बढ़िया कंपनी है, लेकिन आज फिर लोगों को खराब लगने लगे। क्यों भाई? देखिए दोस्तों, कंपनी पे भरोसा रखिए। कंपनी एक तरीके से हाथी टाइप की हो चुकी है, 2 लाख करोड़ की कंपनी। अब आप इस कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी पे भरोसा नहीं करोगे, इतनी बड़ी कंपनी पे भरोसा नहीं करोगे, और ऐसी कंपनी पे भरोसा नहीं करोगे जो फाइनेंस करके दे रही है, और जिसका जिसका ज्यादा कुछ काम नहीं, केवल गवर्नमेंट की कंपनी को फाइनेंस करना है, और गवर्नमेंट तो इनको पेमेंट करेगी। और आने वाले अपने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा काम होने वाला है, तो कंपनी को आगे भी बहुत फायदा होगा। मैं मैं तो ये बोलूंगा कि आप बड़े इन्वेस्टरों की चाल में ना फंसे, क्योंकि ये कई बार ऐसे हर करेक्शन दिखा चुकी है, आगे कई बार ऐसे करेक्शन दिखा चुकी है। 60-70% डाउन हो जाती है, और फिर 60-70% मतलब सॉरी, वो 30% डाउन हो जाती है, लेकिन फिर भागना स्टार्ट कर देती है। आप ऐसी कंपनी में ध्यान रखें। तीसरा शेयर तीसरा शेयर आरबीएनएल। अब कई लोग बोल रहे हैं सर आरबीएनएल, कई बता रहे थे 1000 जाएगा, यहाँ जाएगा, वहां जाएगा। देखिए दोस्तों, जब कोई शेयर भागता है ना, तो उसमें बहुत पॉजिटिव न्यूज आते हैं। लोगों ऐसे ऐसे टारगेट दे देंगे, और कई कई शेयर भागते भी हैं, और जब गिरता है तो फिर गिरने पे टारगेट आते हैं कि इतना गिर जाएगा, उतना गिर जाएगा, वो गिरता चला जाता है शेयर। अब कंपनी टॉप लेवल से 14-15% डाउन है। जिस हिसाब से कंपनी ने रिटर्न दिया है ना, 2500%, उस हिसाब से इसका करेक्शन कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये बात नोटिस कर लीजिए। इस जो कंपनी एक डेढ़ साल में इतना भयंकर प्रॉफिट दिखा चुकी है, आपको ऐसी कंपनी से बच के रहना चाहिए। क्यों? 200-200% की रिटर्न दे रही है, 5 साल में 2000% की रिटर्न, मैक्सिमम 2500% की रिटर्न। तो आपको ऐसी कंपनी से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये अभी अभी रिटर्न दिखा चुकी है। जब भी इसमें हैवी करेक्शन हो जाए, 30% 40%, जब ऐड करने की सोचिए। और अगर आपके पास ये कंपनी है तो होल्ड कीजिए, क्योंकि बढ़िया कंपनी है। और अगर आपके पास ये छोटे लेवल पे 100 रुपए 200 रुपए के अंदर, तो आप इसे बेचने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये उस प्राइस पे तो नहीं जाने वाली है अभी ये, क्योंकि कंपनी आगे ही बढ़ेगी। क्योंकि आपको अपने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भरोसा होना चाहिए कि रेलवे की पटरियां और बिखेंगी, बिखरेंगी, रेलवे का और काम होगा आगे चल के। कंपनी में कोई कंपनी नहीं है, अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, अगर नहीं है तो आप, मैं तो ये बोलना चाहूंगा, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।